क्या कभी ऐसा लगा है कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की ताकत असल में हमारे अंदर ही है? हर नया दिन एक नया मौका है खुद को बस थोड़ा सा और बेहतर बनाने का। आज हम जिम रोहन के फलसफे पर आधारित उन 10 एरियाज को समझेंगे जिन पर रोज काम करके सच में जिंदगी बदली जा सकती है। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जिम रोहन का पूरा फलसफा उनकी इस एक लाइन में छिपा है जो कहती है, सक्सेस कुछ आसान आदतों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है जिन्हें हर दिन प्रैक्टिस किया जाता है। सुनने में ये काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन इसकी असली पावर इसकी कंसिस्टेंसी में है। तो फिर सक्सेस और फेलियर के बीच का असली फर्क क्या है? देखिए, ये कोई एक दिन में होने वाली बड़ी घटना नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनाव हैं। सक्सेस रोज प्रैक्टिस की जाने वाली सिंपल आदतों का नतीजा है, जैसे सोने से पहले बस 10 पेज पढ़ लेना। वहीं फेलियर रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी गलतियों का नतीजा है, जैसे उसी समय को सोशल मीडिया पर यूं ही गवा देना। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया को बनाना, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। ये पर्सनल ग्रोथ के वो बुनियादी तत्व हैं जो हमारी पूरी शख्सियत की नींव रखते हैं। रॉन के हिसाब से एक मजबूत नींव बनाने के लिए इन 4 अंदरूनी पिलर्स पर रोज काम करना बेहद जरूरी है। हमारा एटीट्यूड जो ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा माइंडसेट जो हमारी हदों को तय करता है, हमारा पर्पस जो हमें एक दिशा देता है, और आखिर में ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने का भाव जो हमारी जिंदगी में और अच्छी चीजों को खींच कर लाता है। शुरुआत करते हैं एटीट्यूड से। रॉन इसे उस नींव की तरह देखते हैं जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। इसे एक मैग्नेट की तरह सोचिए। हमारा नजरिया या तो मौकों को अपनी तरफ खींचता है या फिर उन्हें खुद से दूर धकेल देता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड असल में सक्सेस को खींचने वाला मैग्नेट ही तो है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। इस पर काम करने का सीधा सा मतलब है अपने उन यकीनों को चैलेंज करना जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये वो अंदर की आवाजें हैं जो कहती हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इन्हें बदलकर ऐसे विचारों को अपनाना जो हमें ताकत दें, जैसे मैं इसे करना सीख रहा हूं। बस यही तो माइंडसेट को सुधारना है। पर्पस यानी मकसद, ये हमारी जिंदगी को एक दिशा देता है। सच पूछे तो ये वो वजह है जिसके लिए हम रोज सुबह उठते हैं। ये वो क्यों है जो हमारी बाकी सभी आदतों को ताकत देता है। और हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं मिल जाता, इसे तो समय के साथ खोजना पड़ता है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमारे ध्यान को क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है। जब हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अपनी जिंदगी में और भी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बना देता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बाहरी दुनिया में महारत हासिल करना। ये उन स्किल्स और आदतों के बारे में है जो हमें बाहर की दुनिया यानी रिसोर्सेज और लोगों के साथ सही ढंग से जुड़ने के लिए चाहिए। रॉन कहते हैं कि हमें इन 4 बाहरी चीजों पर रोज काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन, ताकि हम दूसरों से अच्छे से जुड़ सकें। नॉलेज, ताकि हम लगातार सीखते और बढ़ते रहें। टाइम मैनेजमेंट, ताकि हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स का सही इस्तेमाल कर सकें। और आखिर में फाइनेंसेस, ताकि हम फाइनेंशियल आज़ादी पा सकें। अच्छा, कम्युनिकेशन सिर्फ साफ साफ बोलना नहीं होता, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। यहाँ पर समझने के लिए सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी बात कहना। इसका मतलब है कि सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को सच में समझने के लिए सुनने की स्किल को डेवलप करना। रॉन की ये मशहूर लाइन लगातार सीखने की अहमियत पर बहुत जोर देती है। उनका मानना था कि फॉर्मल एजुकेशन से रोजी रोटी तो चल जाएगी, लेकिन सेल्फ एजुकेशन यानी खुद को सिखाते रहने की आदत एक शानदार भविष्य बनाती है। मतलब साफ है, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। लगातार सीखना हमें हमेशा आगे ले जाता है, जैसा कि ये ऊपर उठता हुआ बार दिखा रहा है। वहीं अगर सीखना बंद कर दें तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, या शायद पीछे भी, जैसा ये छोटा फ्लैट बार दिखा रहा है। चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है। टाइम मैनेजमेंट में बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। बिजी लोग सिर्फ एक्टिविटी पर फोकस करते हैं और अपना समय खर्च करते हैं, जबकि प्रोडक्टिव लोग नतीजों पर फोकस करते हैं और अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। वो हमेशा जरूरी चीजों को पहले करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत बहुत ही सरल है, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें और बचे हुए को इन्वेस्ट करें। रॉन के मुताबिक ये सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आदत ही वेल्थ और सिक्योरिटी बनाने की असली चाबी है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रोग्रेस का इंजन।
ये वो दो सिद्धांत हैं जो बाकी सभी एरियाज को असल में पावर देते हैं। इनके बिना बाकी सब कुछ सच कहूं तो अधूरा है। ये दो इंजन हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल डेवलपमेंट। ये वो कोर मैकेनिज्म हैं जो लगातार ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं। ये हमारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का ईंधन है। रॉन ने सेल्फ डिसिप्लिन को गोल्स और अचीवमेंट्स के बीच का पुल कहा है। ये वो काबिलियत है कि जब काम मुश्किल लग रहा हो या मन ना कर रहा हो, तब भी उसे पूरा किया जाए। इसके बिना बड़े से बड़े आइडियाज भी सिर्फ आइडियाज ही रह जाते हैं। डिसिप्लिन बनाने का प्रोसेस काफी प्रैक्टिकल है। बस छोटे से शुरू करें, जैसे कि सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठना। फिर इन छोटे छोटे कामों को आदत बना लें ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाएं, और आखिर में इस मजबूत हुए डिसिप्लिन को अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएं। पर्सनल डेवलपमेंट का पूरा आइडिया इस एक बात में छिपा है। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं। हमारे बाहरी नतीजे हमारे अंदरूनी विकास का ही तो आईना है। अगर सक्सेस को अट्रैक्ट करना है तो हमें अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने कामों में सक्सेसफुल बनना होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यहाँ हम इस पूरी बातचीत के सेंट्रल आइडिया को फिर से दोहराते हैं, रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों की कंपाउंडिंग पावर। ये एक नंबर उस पूरी फिलॉसफी को दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। रोज सिर्फ 1% का सुधार। ये सुनने में छोटा और करने लायक लगता है, लेकिन समय के साथ इसका असर सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो बॉटम लाइन ये है, असली और टिकाऊ बदलाव किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे लगातार एक्शन से आता है। सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन इसी प्रोसेस में छिपा है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज वो कौन सा छोटा सुधार किया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। वो अगला छोटा कदम क्या होगा?